धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। भजन कर मगन रहो मान में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। सुनो भाई, सारी दुनिया मालिक को प्राप्त करने के लिए कुछ तो कुछ करती है, पर लोगों को बंदगी करने का तरीका नहीं है, मालिक को मिलने का तरीका नहीं है। ये कहता है तू भजन कर, रहो मगन मन में। भजन कौन सा करना है? लोग राम राम करते हैं, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई गोड गोड करता है। इनके करने से कुछ नहीं होता। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। पानी खुद कोई और चीज है, पानी अक्खर कोई और चीज है। रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। ये कमाई करेगा, आटा ले आएगा, कि रोटी बनाएगा, रोटी खाएगा तो भूख मिटेगी। तो राम राम कहने से मालिक नहीं मिलता। गुरु अमरदास ने लिखा है, राम राम सबको कहे, कहे राम न हुई। गुर प्रसादी मन बसे ता फल पावे कोई। गुर प्रसादी क्या? कोई संत मिले। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तुम भी बख्शा जा। कोई मालिक का बख्शा हुआ फकीर मिल जाएगा, वो तुम्हें भी बख्शा लेगा। संत अपनी नजर से, जुबान से इसके अंदर राम नाम का बीज डाल देते हैं। जिस तरह हम कोई खेत तैयार कर लेते हैं, खेत में बीज न डालें तो फसल नहीं होती। बेरी है, उसको पैम न चलाएंगे तो पैम वाली बेट नहीं होती। संत वो इंजेक्शन करते हैं, वो ना तो इंजेक्शन चमड़ी में होता है, ना हड्डियों में, ना मन में, वो आत्मा के अंदर कर देते हैं, वो जीव के साथ रहता है। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, फिर यह सिमरण करे। दो रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल। तुम घरों में खूब काम करो। पूज्य हमेशा फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। जो ये अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो गांव के अंदर बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। तुम घरों में काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, तुम बैठने के काबिल बनोगे। सिमरण करोगे तो दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। के वचन है, हाँ जी, जिनका जन्मदिन का भंडारा मना रहे हैं। हाँ जी। पूज्य मैनेजर साहब जी फरमाया करते थे कि तन की सेवा किए बिना मन निर्मल नहीं होता। हाँ, तन की सेवा किए बगैर मन निर्मल। इस शरीर का प्यार ये लिए बैठा है। दे प्यारी जीव को निस दिन सेवा में, दादू जन्म मर लोग कबू छड़ना है। जे घर के अंदर सारे मेंबर काम करें, रात दिन बेले ना रहे, तो घर में कोई कमी नहीं आती, कोई लड़ाई भी नहीं होती। इस शरीर का प्यार यही लड़ाई कराता है। हमारा मन ये कहता है अच्छा खाने को मिले, अच्छा पीने को मिले, ते विषय विकार भोगे तो घर में काम ना करें, फिर तो मिट्टी पलीत होनी होनी है, घर में झगड़े होने ही होने हैं। दे प्यारी जीव को निस दिन सेवा में, दादू जन्म मर लो कबू छड़ने। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता। हाँ, ये क्या कहते हैं, तन की सेवा किए बिना मन निर्मल नहीं होता। हाँ, ये पूज्य मले साहब हमें सब सेवादारों को, साधुओं को सेवा लगाए रहते थे। 12-12 बजे तक, 3-3 बजे तक कसी लेके लगाए रखते थे। वो हमारे दुश्मन तो नहीं थे, वो ये सोचते थे भाई इनका शरीर का प्यार निकल जाए, ये बैठने के काबिल बन जाए। हाँ जी।
इसकी मैल दूर नहीं होती, तन की सेवा से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। हाँ, तन की सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। सेवा करी जाओ तो पण सिमरण करी जाओ। सेवा करोगे शरीर का प्यार हट जाएगा, सिमरण को दुनिया के ख्याल निकल जाएंगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ तो ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी। हाँ जी। जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक यह भजन सिमरण में नहीं लग सकता। हाँ, जो शारीरिक सेवा नहीं कर सकता वह भजन सिमरण भी नहीं कर सकता। हाँ, हमारा क्या हाल है, अच्छा खा ले, अच्छा पी ले, सो ले, विषय विकार भोगने तो मालक मिल जाए, ये नहीं होगा। कबीर ने लिखा है, सुखिया सब संसार है, खावे हो सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे हो रोवे। पूज्य मनेर साहब है, रात को यहाँ 12 बजे तक मजलिस में बिठाए रखते। जो उठ के जाते तो हमको क्या कहते, बस भाई जागो ते रो। ये तो मार्ग है जागने का ते रोने का, पुकार करने का मार्ग है। हाँ जी। तन का प्यार भी सेवा करके ही छोड़ा जा सकता है। आप फरमाया करते थे कि तन को पालकर क्या करोगे। हाँ, ये मिट्टी है, इसको पाल के क्या करोगे, पर इस तन को खराब नहीं करना। घट बसे चिनारबंद रसना जपे को पाल, नानक प्रभ सिमरिए इस देह को पाल। इस देह को पालना है तो इसके अंदर से राम नाम निकालना है। हाँ जी। इसने तो एक दिन आग में चले जाना है। इससे जितनी ज्यादा सेवा ले ली जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, ये राम नाम का धन इकट्ठा कर ले, ये साथ जाएगा। अरे धन संचोरे जन पाई, सतगुरु से प्रभु शरणाई। माही मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो धावन ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कारत द्या दे रास। और नाम तो सबके अंदर है पर देखा तो नहीं है। आंख मीचे अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं, नाम सुनिए घट चारणा। जे नाम को पढ़ कर ले, जिन्ना अंदर नाम निदान है, तिनके कारज दे अंदर सारे काम रास आगे। तिन चूकी मोहताजी लोकन की, हर पर्व अंकर बैठा पा। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सूरज चांद तारे बनाए हैं, वो चीज अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है। मालक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है। चाहे आदमी कितनी कमाई कर ले, मौत का डर तो रहता ही है, जमदूतों का डर तो रहता ही है, बाहर भी डर रहता है कोई मार ना दे। वो मालक अंदर आ गया, फिर कोई चिंता फिक्र नहीं है। वो मालक बेपरवाह है, इसको बेपरवाह कर देता है। उसको कोई चिंता नहीं है, इसको भी कोई चिंता नहीं रहती। उसके कोई कमी नहीं है, इसके भी कोई कमी नहीं रहती। संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मस्ताना जी पूज्य बने साहब को कहा करते थे कि दुनिया मोह माया के जाल में फंसी पड़ी है, कि जब तक तुम दुनिया को काम करके इस मालिक से काम लेके नहीं दिखाते, कोई नहीं मानता। हाँ जी। आप हजूर महाराज सावन सिंह जी का ये वचन पढ़वाकर साधुओं को सख्त हिदायत करते, भजन करो या सेवा करो, मन को कभी वेला ना छोड़ो। हाँ, सेवा करो या भजन करो, मन को बेला ना छोड़ो। गांव के अंदर कोई बेला रहता है, वो बुरे काम जरूर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ जी। खाली टाइम में पोथी पढ़ो या किसी को नेक उपदेश दो, यदि इस मन को वेला छोड़ोगे तो ये तुम्हारी गर्दन तोड़ेगा। हाँ, ये मन तो एक भूत है। एक आदमी किसी महात्मा के पास गया, ते उस महात्मा ने उसको एक भूत दे दिया कि भाई इस भूत से तू जितना चाहे काम करा लेना, जे इसको बेला छोड़ेगा तो ये तेरी गर्दन तोड़ देगा। उसने कहा भाई ये काम कर ले, ये काम कर ले। वो काम फटाफट कर देता था, ये सारे काम मुक्के तो उसके पीछे पड़ गया। वो आगे से पीछे वो भूत वो महात्मा के पास गया, कह जी मुझे इससे बचाओ। तो महात्मा कहने लगा तू इस तरह कर, बांस गाड़ ले, इस भूत को कहते भी तू चढ़ते उतर। तो ये मन भूत है, इससे तुम जितना चाहे काम कर लो, ले लो, ये इसको बेला छोड़ोगे तो ये तुम्हारी गर्दन तोड़ेगा। फिर इसका इलाज क्या है, घर में काम करते रहो, काम नहीं है तो बैठ के भजन कर भी चलो, अंदर ऊपर चढ़ो तो नितरो। हाँ जी। आप फरमाया करते थे कि यह मन तरह तरह के बहाने बनाकर हमें भजन सिमरन नहीं करने देता। ये तरलोकी तक ये काल का देश है।
काल ने 70 युग मालिक का ध्यान करके ये त्रिलोकी का राज मांगा है। वो मालिक हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फी कून हो जा, सारा कुछ बन गया। उसने 64 युग फिर मालिक का ध्यान किया, फिर ये सारी रूहें मांग ली। अब वो सिमरण करता है, बंदगी करता है, तो उसका देश चलता है। काल ये नहीं चाहता अभी मेरा देश उजड़े, मेरे देश की रौनक खत्म हो। वो एक एक रूह वास्ते पूरी लड़ाई लड़ता है। ये मन काल का एजेंट है। ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। ये मन का काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना। अपने देश नाम पहुंचे भरमा के रखना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, धुनिया तपलेगा। पर यह मन सिमरण नहीं करता। ये मन मैला एक नात्या है। ये सिमरण करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरण करना, ये मालिक से प्यार करना है। जिन प्रेम कियो तेरी प्रभ पायो, बिना प्रेम कुछ हाथ नहीं आयो। ये क्या कहते हैं? कभी थकावट का बहाना। हाँ, मस्ताना जी क्या करते कि मिनट मिनट का प्रेम, मिनट मिनट का प्रेम। तो जब ने साहब फरमाया करते थे, इस मन पर इतबार करोगे तो ये तुम्हारी मिट्टी पलीत करेगा। हाँ जी। कभी थकावट का बहाना, कभी आलस, तो कभी नींद, तो कभी दुनिया की किसी काम का बहाना बनाकर हमें संसारिक झंझटों में फंसाने की कोशिश करता है। हमें चाहिए कि हम इसकी किसी दलील को ना सुने और इससे सख्त मुकाबला रखकर उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते इसको भजन सिमरन में लगाए रखें, ताकि हमारा जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाए और हम अपने देश सतलोक पहुंच जाएं। नहीं है, ये मन का मुकाबला ही भजन है। स्थाना जी फरमाया करते थे, जितना मुकाबला है उतना ही भजन है। हाँ, मन के साथ जितना मुकाबला करोगे उतना ही भजन। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। हाँ जी। और कुछ नहीं। सो याद रखो, जितना मन के साथ मुकाबला रखोगे उतनी ही दुनिया तुम्हारे पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। हाँ, जितना मुकाबला रखोगे दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी। हाँ जी। सो चलते फिरते, उठते बैठते सीमेंट की तरह तराई रखो। हाँ, ये क्या कहता है? भजन कर रहो मगन मन में। असली चीज भजन है। जो सुखमनी साहब में हम पढ़ते हैं, परब के सिमरण गर्भ न बसे। जे तू सिमरण करेगा ते माँ के पेट में नहीं जाएगा। परब के सिमरण जम दुख नसे, परब के सिमरण काल परड़े, परब के सिमरण दुश्मन डरे, परब के सिमरण बिगन न लागे, परब के सिमरण आन दिन जागे, परब को सिमरी से बेमौत आजे, परब को सिमरी सरब के राजे, परब के सिमरण जब तब पूजा, परब के सिमरण बिन से दूजा, परब के सिमरण तीर्थ स्नानी, परब के सिमरण दरगाह मानी। हाँ जी। भजन कर मगन रहो मन में, भजन कर मगन रहो मन में। जो जो चोर भजन के प्राणी, जो जो चोर भजन के प्राणी। हाँ सुनो भाई, कई लोग ये कहते हैं कि पूज्य मनीष साहब को छोटे 13 दिनों में नाम मालिक मिल गया। ये इस तरह नहीं है। संत शुरू से ही संत होते हैं। ये इस तरह है जिस तरह कोई कर्मचारी है, उसके 2 लड़के हैं, एक तीसरी जमात में पढ़ता है, एक 15वीं में पढ़ता है, तो उसकी कहीं ट्रांसफर हो जाती है। जो तीसरी में पढ़ता है वो तीसरी में जाके एडमिशन लेगा, जो 15वीं में पढ़ता है वो 15वीं में जाके एडमिशन लेगा। तो साल के अंदर जो 15वीं में पढ़ता है वो साल में वो MA कर जाएगा, जो तीसरी में पढ़ता है उसको
12-13 साल लगेंगे। इसी तरह ये भक्ति ये साथ आती है, जिसकी पुराने जन्मों की भक्ति होती है उस पर वो जल्दी तरक्की कर जाता है, जिसकी थोड़ी भक्ति होती है वो धीरे धीरे तरक्की करता है। पूज्य मनेश साहब, इनका जन्म हुआ, वो सारे घर वाले सत्संगी थे। इनके पिताजी ने महाराज सावन सिंह से नाम लिया था, इनकी माताजी ने सावन सिंह से नाम लिया था। तो वो अभ्यास करते थे। जब चोला छोड़ गई तो पहले ही बता गई, घर में पोछा लगा दिया। तो उसने कहा भी, उन्होंने कहा भी मेरे कपड़े ईश्वर को इनकी मामी थी उनको दे दे। उनके चोला छोड़ने के बाद ये पूज्य मनेश साहब लो बढ़े अपनी ननिहाल में आ गए। इनके 3 मामे थे, तो तीनों ही बाहर थे। एक तो बगदाद में एक्सियन था, तो एक छोटी उम्र में घर बार छोड़ के चले गया, तो एक चोड़ा छोड़ के 3 मामियाँ थी। वो सत्संगी थी, हर महीने ब्यास सत्संग जाया करते थे, तो मनीष साहब साथ जाया करते थे। उनको माहौल ही ऐसा मिला कि उनके अंदर ये लगन बढ़ती गई। स्कूल में पढ़े, कॉलेज में पढ़े, नौकरी की, तो हर महीने ब्यास जाया करते थे। इनकी लगन थी। फिर सच्चे पातशाह चोड़ा छोड़ गए, फिर इस सरसे आ गए। यहाँ मस्ताना जी की सोबत मिली, ते हर रोज मजलिस में जाया करते थे। एक दिन कहने लगे, कभी रब या मालिक कोई चीज़ नहीं है, हमने इतने 30 साल हो गए नाम लिए, कुछ भी नहीं मिला। मस्ताना जी कहने लगे, भी तो हमारे सामने ये क्या बात करता है, इसको निकालो, डेरे से कुटिया से बाहर निकाल दो। और फकीर का गुस्सा दूध के उबाल की तरह जल्दी ठंडा हो जाता है। एक प्रेमी ने सिफारिश कर दी, ते मस्ताना जी कहने लगे, भी तेरे को मालिक के मिलने की लगन है तो 15 दिन हमारे पास आ जा। तो लगन तो उनके अंदर थी। घर में बच्चों को सामान दे करके, राशन पानी दे करके ते मस्ताना जी के पास आ गए। मस्ताना जी ने वो हाल के अंदर एक गुसलखाना था वो दे दिया, वहाँ बिठा दिया। तो क्या यहाँ तू भजन सिमरण कर। ते थोड़ी बहुत खुराक देते, दलिया देते, कभी चाय दे देते। 13 दिन उन्हें खूब अभ्यास किया। इनके अंदर कई बार तो कोई बलाएं तंग करने लगी कि पूज्य मस्ताना जी बाहर आके उनको दिलासा देते थे। जब 13वां दिन आया तो उनको कहा, भाई तसल्ली हो गई क्या? जी हो गई, कि कोई शंका नहीं है। हाँ, तो ये पुरानी भक्ति होती है, वो साथ आती है। हाँ जी। मैंने बचपन में 13 साल की उम्र में ही नाम ले लिया था। पढ़ाई और नौकरी करते नाम जपता रहा। 20 साल की मेहनत से कुछ प्राप्त होता दिखाई ना दिया, तब मैंने कहा था, वक्त की बात है, कर्म हल्के होते गए, मालिक ने पुकार सुन ली, तसल्ली हो गई। जिसने मेहनत 4 दिन ना की हो, कैसे तसल्ली मिले? हाँ, एक यहाँ लड़का आया, वो कहने लगा, जी मैंने मालिक को देखना है। जी पूज्य मनीष साहब कहने लगे, भाई तू कितनी पढ़े है? कह जी मैं BA पढ़े हूँ। कि कितने साल लगे हैं? कि जी 12, 13, 14 साल लगे हैं। कि बाहर की पढ़ाई करने में 14, 15 साल लगे हैं। मालिक का रूप बनना, मालिक को देखना है, इसमें भी टाइम लगता है। ये जल्दी का काम नहीं है, धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होए। हाँ जी। मेरे पिताजी ने जन्मपत्री बनवाई थी। पंडित नाभा के महाराज जी का जोशी था। पिताजी का उससे गहरा ताल्लुक था। उसने कहा था, मेरी जिंदगी एक बादशाही जिंदगी होगी। मुझे पहल ना कोई नौकरी मिली और ना कोई अच्छा काम मिला। मैंने पंडित से कहा कि अच्छी बादशाही जिंदगी है। उसने बताया कि 28 साल की उम्र के बाद यह काम शुरू होगा। 28 साल की उम्र के बाद हालात बदल गए। जोशी जो भजन अभ्यास करता था, संत मत की लाइन का था। उससे पूछा,
उसने कहा 33 साल की उम्र के बाद परमार्थ में यानी रूहानियत में तरक्की होगी। और फिर ऐसा ही हुआ, हर काम वक्त आने पर होता है। आपने लिखा है कि मैं इतना दुखी क्यों हूं? यहां सारे ही दुखी हैं, कोई थोड़ा है तो कोई ज्यादा। जो ये एक डॉक्टर ने चिट्ठी लिखी थी महाराज पूज्य मलेश साहब को। उनसे पूछा जी आपको इतना जल्दी नाम कैसे मिल गया? उसका ये जवाब महाराज जी दे रहे हैं। हाँ जी, जो कर्म हमने किए हैं काल उसका हिसाब मांगता है। हाँ सुनो भाई, ये काल का देश है, यहाँ कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। जैसा तुम करोगे वो भोगना पड़ेगा। जी आप बीजे सो लुणे कर्मा सुंदरा खेत। हाँ जी, वह सबको देना पड़ता है। अगर अकाल पुरख भी आदमी का चोला पहनकर कोई काम करे तो उसको भी हर्जाना देना पड़ता है। हालांकि वह हर तरह से भगवान राम ने दरख्त की ओट में होकर बाली के तीर मारा, जिससे बाली की मौत हुई। कब? त्रेता युग में। वही भगवान द्वापर में कृष्ण बने, वही बाली बिहिल बना। भगवान कृष्ण ने जंगल में लेटे थे, बायां पैर पर दायां पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली बिहिल ने सोचा हिरण की आंख है, उसने तीर मारा जिससे भगवान कृष्ण की मौत हुई। कहाँ त्रेता युग, कहाँ द्वापर युग पलट गया, बदला देना पड़ा। हम कौन बेचारे हैं? कर्म कटते हैं 3 चीजों से, बीमारी, दुख ते निरादरी ते सिमरन। हाँ जी, हालांकि वे हर तरह से समर्थ है, मगर वह अपने असूल यानी कानून नहीं तोड़ता। ये बात उन्हीं को मालूम हो सकती है जो अंदर इस खेल को देखते हैं। दुनिया परमार्थ का पता बाहरी ज्ञान से लगाती है, पर यह प्रैक्टिकल कोर्स है। प्रैक्टिकल करने पर पता चलता है मन बुद्धि ने सबको खराब किया है। मन बुद्धि ने ही फकीरों की तालीम को मजहबी रंग दिया है। हाँ, मजहबी रंग क्या है? जहाँ जहाँ देखा तहते सच्चा, बिन बुझे झगड़े जग काचा। हमारे सबके कर्म अलग अलग हैं, तो कर्मों के अनुसार बुद्धि बनती है। तो बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं। वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है, फिर लड़ो तो मरो। जो पुंछते कह गए उनकी एक के बात, सभी शाने एक मत उनकी एक के जात है। जो मालिक की दरगाह में पहुंचा है उनकी सबकी एक ही बात है। बाकी हम तो कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं। हाँ जी, मन बुद्धि ने ही आगे एक एक मजहब के कितने कितने फिरके बना दिए। हाँ, ये मन बुद्धि ने कई कई फिरके बना दिए। वो कहता ये ठीक है, वो कहता ये ठीक है, लड़ो तो मरो। हाँ जी, और दुनिया में झगड़े पैदा कर दिए हैं। मुझे कम्युनिज्म के बारे में ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं इस लाइन में नहीं पढ़ा हूं। आप क्योंकि इस लाइन से ताल्लुक रखते हैं, इस बारे में लिखता हूं कि मन बुद्धि ने ही इनके 2 या ज्यादा फिरके बना दिए हैं। मुसलमानों के कितने फिरके बन गए, ईसाइयों के कितने फिरके बन गए, सिखों के कितने फिरके बन गए। हाँ जी, वो चीज चली जाती है, बाद में बस लड़ाई झगड़ा ही रह जाता है। हाँ जी, फिर माया जोर पकड़ जाती है। हाँ जी, ये सब मन और बुद्धि के ही खेल हैं। असल परमार्थ में मन बुद्धि का त्याग जरूरी है। हाँ, मन बुद्धि का त्याग, इसका मतलब क्या है? ये अपने आप को संतों के हवाले कर दे, अपनी अकल को परे कर दे। तन संतन का मन, संतन का तन, संतन का किया, संत प्रसादर नाम त्याया, सर्व सर्वतम दिया। हम संतों को तन दे देते हैं, धन देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेव के कारदरास।
ये मालिक की रजा में रहे, भी मालिक का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाओ तो रख ले। हमने तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। ये मन से ये संकल्प विकल्प छोड़ता ही नहीं, अपनी चतुराई नहीं छोड़ता। मंदिर में जाएगा तो वहां जाके शिकायत करेगा कि जी बच्चा बीमार है, काम नहीं चलता जी, घर वाले कहना नहीं मानते जी, कोई न कोई शिकायत लेके जाता है। मालिक का शुक्राना नहीं करता, भी मालिक का तू जो कर रहा है वो ठीक है। हाँ जी, इसमें मालिक की मौज में रहना जरूरी है। हाँ, मालिक की मौज में रहना जरूरी है। जे मौज में नहीं रहते तो अंदर जा ही नहीं सकते। हर भावे सो पूजा होवे, पाणा मन वसाई, केतिया दुख भूख सदमार, ए भी दात तेरी दातार। सह स्वभाव होवे सो होई, करने हार पछाणे सोई। पर्व का किया जन मीठ लगाना, जैसा साथ तैसा दृष्टाना। भजन पर बैठे हो तो कोई अंदर ख्याल रखे ही ना, भाई जो मालिक करता है वो ठीक करता है। सुबह से लेके शाम तक काम करे, सिमरण करे, तो काम के अंदर लापरवाही भी ना करे, हेरा फेरी भी ना करे, किसी का दिल भी ना दुखाए। शाम को इस मन को कह दे भाई मैंने तो अपनी ड्यूटी पूरी दी है, अब भजन सिमरण करना है, फिर ये तरक्की करेगा। हाँ जी, दुख हो सुख हो, आदर हो निरादर हो, या कुछ भी, इसकी परवाह ना करे, अपने असूल ठीक रखता हुआ सिमरण करे। हाँ, यही दवा है। असूल ठीक रखता हुआ। अब कोई बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ये कहता है भाई ये परहेज रखना है तो ये दवाई खानी है, ये दवाई खाएगा परहेज रखेगा तो बीमारी चल जाएगी। हम संतों के पास जाते हैं, संत क्या कहते हैं भाई शराब नहीं पीनी, मीट नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, ते प्राय बीबियों की तरफ नहीं देखना, हकलाल की कमाई करनी है तो किसी की निंदा नहीं करनी। जब उनका कहना मानेगा तो वो कोर्स करा देगा, नहीं माने बेटे धक्के खाई जाओ। हाँ जी, अपने असूल ठीक रखता हुआ सिमरण करे, यही दवा है। हाँ, आगे ना बात, मेन चीज सिमरन है। तो जब मेरे साथ फरमाया करते थे भाई मेन चीज सिमरन है, जो कुछ मिलना है उस सिमरन से मिलना है। जिन हर त्याया सब कुछ तिसका तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाते निकुट न कमुझाई। अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नान करते आया। ये बच्चे स्कूल जाते हैं तो मास्टर का कहना मानते हैं, घर आकर पढ़ते हैं, BA कर जाता है। तो ये मालिक का कोर्स करना है, ये सिमरन करे, तो संतों का हुक्म मान के उनके हुक्म में ही रहे, ये बात बन जाएगी। हाँ जी, इससे कर्म हल्के होते हैं। आप डॉक्टर हैं, क्या पुरानी बीमारी 1 या 2 दिन में ठीक हो सकती है? अगर दो दिन दवाई खाकर मरीज कह दे कि डॉक्टर आप ठीक नहीं। सुनो भाई, कर्म हल्के करने के 3 तरीके हैं, एक तो बीमारी, एक निरादरी, ते एक भजन सिमरण करना। हाँ, ये कृष्ण भगवान क्या कहता है? यही कृष्ण भगवान ने लिखा है कि मैं अपने प्यारे भक्तों को 3 दात प्रदान करता हूँ। हाँ, कई बीमार हो जाते तो हाय हाय करते हैं, वो बीमारी जितनी आ जाए कर्म निकल जाए चंगा है, आजाद हो जाता है, फारिग हो जाता है। हाँ जी, बीमारी, निरादरी और गरीबी। जिस प्रकार कोई माँ अपने बच्चे का फोड़ा चिराने के लिए उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, और ऐसा करने में उसका आज से बच्चे को कष्ट देना नहीं बल्कि उसे फिर से स्वस्थ करने का होता है, क्योंकि वे जानती है कि बिना इस कष्ट को सहे बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता। जब बच्चे का फोड़ा चीरा जाता है तो उसे कष्ट होता है और वह अपनी माता से लड़ता है, परंतु जब वह स्वस्थ हो जाता है फिर समझने लगता है कि माता ने उसे जो कष्ट दिया था वह उसकी भलाई के लिए ही दिया था। इसी तरह जब कर्मों के कटने पर हमारा अनुभव खुलता है, फिर पता चलता है कि जो संत कह रहे हैं वे हमारी ही भलाई को ध्यान में रखकर कह रहे हैं। इसलिए कहते हैं संत का किया सत्कर्मान।
संत परोपकारी होते हैं, उनके अंदर छल कपट फरेब नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवा खसम की बाणी तीसरा करी ज्ञान बेला लो। उनके अंदर जो मालिक का हुक्म आता है उन्हें बरता देना है, उन्हें हमें जो कुछ कहना है हमारी भले के लिए कहना है, हमारे से नुक्स निकालने के लिए कहना है। उसकी ड्यूटी क्या है भाई, जीव को सही रास्ते पर लाकर मालिक से मिला देना। जन्म मरण दो में नहीं, जन्म पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर चुलन मिलाए। हाँ जी। दादू साहब फरमाते हैं कि किसी सुनार का सोने से क्या बैर, उसको शुद्ध करने के लिए ही उस पर हथौड़े चलाए जाते हैं और तपाकर उसकी मैल साफ की जाती है, तभी वह सोना किसी के गले का हार बनता है। जब तक उसको तपाया नहीं जाता तब तक उसकी मैल साफ नहीं होती, चाहे वे मुद्दतों तक पानी में पड़ा रहे। हमारा कर्तव्य क्या है, जिस तरह संत सतगुरु हमारा हर तरह ध्यान रखते हैं और हर बात में हमारी भलाई चाहते हैं, इसी तरह हमारा भी उनके प्रति कुछ कर्तव्य है। हमें उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और उनकी किसी करनी या वचन पर अभाव नहीं आने देना चाहिए। हाँ, ये इस तरह है। सतगुरु शब्द अलंकर जन कोई सिख जाए, दादू पग पग काल है जान जाए तक है। संतों के वचन के बार काल काल है, उनके हुक्म में रहोगे तो वो कोर्स करा देगा। लक्ष्मण ने सीता के बार कर कार निकाली, कहा भाई इस कार से बाहर पैर ना रखना। उसने बाहर पैर रखा तो रावण के हाथों शिकार हो गई। तो संतों के हुक्म में रहोगे तो संत ये कोर्स करा देंगे। जो हुक्म नहीं मनोगे, विरोधी शक्तियों को मौका मिल जाएगा ते मिट्टी प्रीत हो जाएगी। हाँ जी। संत हमें मालिक की रजा में रखते हुए इस संसार सागर को पार करने का उपदेश देते हैं। प्रारब्ध कर्मों की वजह से संत कोई घर बार नहीं छुड़ाते, कोई बाल बच्चे नहीं छुड़ाते, कोई बेख बनाने को नहीं कहते, पुट्ठे लटकने को नहीं कहते। वो क्या कहता है, वो बार बार यही कहता है भाई अपने घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। जो घर बार छोड़ देंगे तो डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारों में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे, तो वहाँ रोटी की भी लोड़ पड़ेगी, ठिकाने की भी लोड़ पड़ेगी, कपड़े की भी लोड़ पड़ेगी। तो प्राय खाएगा तो गधा घोड़ा बन के देना पड़ेगा। अपने घर के अंदर हक लाल की कमाई करे तो अपना सिमरण करे। मस्तान जी क्या करते थे कि ये एक फुलवाड़ी है, जो फुलवाड़ी में भजन सिमरण नहीं होता तो बाहर नहीं होता। गुरमरदास ने लिखा है, नोदर ठाके तावत रहा है, 10वें निज गर्भासा पाए। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देही नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। यहाँ ख्याल को टिकाना ये असली बात है। वे सिमरण कर करके सारे ख्याल निकल जाए तो यहाँ ख्याल टिक जाए। ये बात याद रखने वाली है। हाँ सुनो भाई, ये बात याद रखने वाली है। क्या? कि तीसरे तिल में नामों का दोहराना ही सही सिमरन है। तीसरा तिल कहाँ है? या मत्थे के ऊपर, आंख बीते अंदर अंधेरा है, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा। भाई संतों ने जो सिमरन बताया है वो सिमरन करोगे तो ख्याल निकल जाएंगे, तो अंदर जोत अंदर आ जाएगी। हाँ जी। ये याद रखने वाली बात है कि तीसरे तिल में नामों का दोहराना ही सही सिमरन है। हम सिमरन तो जवान से कर रहे हैं, परंतु मन किसी और जगह भाग रहा है और दूसरी बातों को ही सोच रहा है, तो दूसरी बातों का ही सिमरन है। हाँ सुनो, ये हरेक के साथ ही होता है। ये मन बार भटकता रहता है, भटकता रहता है। इसको भटकने दो, ये आखिर वापस आ जाएगा। कबीर ने लिखा है, मन जाता जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। मस्तान ने क्या करते भी, नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे या ना आवे उसकी मजूरी खरी है। पूज्य बने साहब फरमाया करते थे, बैठोगे सुख पाओगे। बड़ी बीमारी तो ये है, ये मन किसी को बैठने नहीं देता, 5 मिनट भी नहीं बैठने देता। हाँ जी, इसके लिए इस सेवा करनी जरूरी है।
हमारा शरीर ऐसा होना चाहिए, अपराधी मार के बैठे हैं चाहे 10 घंटे बिठा दे फिर भी दर्द ना हो, वो तरक्की कर जाएगा। हाँ जी, हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल कर दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सुस पर बैठे थे रू गई। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं कि 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं, कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए, वो चीज गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी। हाँ जी, जब तक मन तीसरे तिल में नहीं बैठता और उसको अपना निवास स्थान नहीं बना लेता, तब तक इसको सिमरन से पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। जब सिमरन करो, दिल पर बोझ लेकर ना करो, पूरे भरोसे से, प्रेम, खुशी और नम्रता से करो। हाँ, दृष्टि तार मन भेद्या, यहाँ ख्याल टिक गया तो मन काबू आ गया। रतड़े सह सुभाए, ये स्थूल दुनिया में स्थूल मन है, सूक्ष्म मंडलों में सूक्ष्म मन है, कारण मंडलों में कारण मन है। ये कारण मंडल से पार चले गया, दृष्टि तार मन भेदिया, रतड़े सह सुभा, सहज अवस्था तरलोकी से पार है। त्रय गुणा में सहज न उपजे, त्रय गुण परम पुलाए, पढ़िए गुणिए कथिए मुंडों कथा जाए, चौथे पद में सहज है गुरमुख पले पाए। इस सहज अवस्था में पहुंच गया, गुरमुख बन गया, मालिक का रूप बन गया, अंदर शांति आ गई। गोमरदास ने लिखा है, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। कहाँ पाया? सतगुरु तो पाया, सहज सिद्धि मन बदिया बधाइया, राग रतन परिवार परिया शब्द गावणाइया। हाँ जी, यदि केवल फर्ज पूरा करोगे तो मन एकाग्र नहीं होगा। जब मन एकाग्र नहीं होगा तो सिमरन में रस नहीं आएगा। आंखें खोलकर सिमरन करने से आंखें बंद करके करना अधिक लाभदायक है। सुनो भाई, शुरू में सिमरन करना ये तो अलूणी सिल चटना है। अलूणी सिल कोई चटी जाती है? हाँ जी, इस तरह करने से ख्याल जल्दी इकट्ठा हो जाता है, परंतु यह ध्यान रखें कि नींद ना आए। यदि नींद आ जाए तो आंखें खोल लें या कुछ देर खड़े हो जाएं या लंबे श्वास भरकर या हल्की कसरत करके नींद और सुस्ती को दूर कर लें, या चल फिरकर ही सिमरन करें, परंतु सिमरन ना छोड़ें। जहां तक हो सके एक ही आसन पर रहना चाहिए ताकि ख्याल मजबूत रहे। एक टाइम फिक्स कर ले, शाम को 7 बजे हमने भजन पर बैठ ही जाना है। 7 बज गए तिपलाथी मार के बैठ जाए, ये नियम पक्का होना चाहिए। फिर ये 7 बज गए मन अपने आप ही कहने लग जाएगा मैं चलो भजन पर बैठेंगे। तो जमने साहब ने ये असूल सारी उम्र रखा। शाम के 7 बजते थे तो घंटी खड़काते, सबको कहते भाई पलाथी मार के बैठो। ते 9 बजे रात को बाहर आ जाते थे, 12 बजे तक मजलिस चलती रहती थी। ते सुबह 3 बजे फिर घंटी खड़काते, 4 बजे फिर घंटी खड़काते, 5 बजे फिर घंटी खड़काते थे भाई ये सिमरन में लग जाए। हाँ जी, जहां तक हो सके एक ही आसन पर रहना चाहिए ताकि ख्याल मजबूत रहे, बाहर ना जाए और आंखों से नीचे वाला भाग सो जाए। लगातार 2 या 3 घंटे तक एक ही आसन पर बैठकर सिमरन किए बिना मन स्थिर नहीं होता। हाँ बोलो भाई, मन किसी का स्थिर नहीं है तो कोई भी नहीं बैठता। बताओ कोई खड़ा होकर भाई 2 घंटे बैठता हूँ। ये मस्ताना जी ने पूज्य मने साहब को चिट्ठी लिखी भी, रात दिन के 24 घंटे होते हैं तो 2 घंटे सुबह बैठा कर, 2 घंटे शाम को बैठा कर, सारे काम अपे करेगा। तजुर्बा करके देख लो। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई जमीन, ना कोई जायदाद, ना इलाके की बोली जानते थे, ना कोई रिश्तेदारी थी। उन्होंने बैठ के सिमरन किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए, कोई कमी आई है? इस जगह टिब्बे टिब्बे थे ते पूजमने साहब आके बैठे हैं तो कितनी उन्हीं की लगाई हुई रौनकें हैं। ये बंदगी का, ये भजन सिमरन का असर है, भक्ति का असर है। उन्होंने प्रैक्टिकल करके बता दिया। हाँ जी, यहाँ ये बात नोट करने वाली है कि किसी आसन पर बैठकर सिमरन करना तभी संभव हो सकता है जबकि एक मुद्दत अवधि तक चल फिरकर जागने
और सिमरन करने की आदत डाल ली जाए। ये आदत होनी चाहिए। जो बैठ के सिमरन नहीं होता है तो चलते फिरते करे। अब खेत जाते हैं, जाते जाते सिमरन करते जाएं, सिमरन करते आए। सुबह सहल करने जाते हैं, सिमरन करते 1 घंटा जाने मेरे 1 घंटा आने में 2 घंटे हो गए। हाँ जी, एकदम कोई बैठ नहीं सकता, इसलिए बैठने नहीं देता। 5 मिनट बैठते हैं तो पैरों में दर्द होने लग जाता है। हाँ जी। या साथ संगत में रहकर सतगुरु की याद को अंदर बसाया जाए। ठीक सिमरन की निशानी यह है कि रूह शरीर को छोड़कर धीरे धीरे तीसरे तिल में पहुंचने में तरक्की करती रहती है। करते भी कोई न कोई नतीजा कड्डो। कैसे कड्डोगे? किताब में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, चाहे कितने ज्ञान हासिल कर ले, बेकार है। हमने ज्ञान असल जो अपने आप को तजर्बा होगा वो असली ज्ञान है। कबीर ने कोई किताब पढ़ी है, दादू ने पढ़ी है, गुरु नानक साहब ने पढ़ी है, उन्होंने जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। उन्होंने बैठ के सिमरन किया है। तुम सिमरन करते जाओ, यहाँ ख्याल इकट्ठा हो गया तो उस ये जड़ चेतन की गांठ खुली, सतगुरु अंदर आ गया, एक ज्ञान है। मस्ताना जी के पास कोई आदमी बहस करने के लिए आया। मस्ताना जी कहने लगे, हम तो अनपढ़ है, उस सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया है, जो पढ़ करना था कर, नहीं था खड्डे में पढ़। गुरु रामदास ने लिखा है, सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु से भी अवर ने दूजा। उस सतगुरु अंदर आ गया, सर्व कला आप ही प्रवीण, वेद कतीब को का कोचिन, चाहे वो कितने ग्रंथ लिख ले, जब तक सतगुरु को प्रकट नहीं करते हम अज्ञानी है, हम मूर्ख, अज्ञान ज्ञान कुछ नहीं, सतगुरु ते समझ पड़ी मनमाई। वो सतगुरु अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बार कोई चिंता फिक्र नहीं है, कोई उसका दुश्मन होता ही नहीं है, कोई बॉडीगार्डों की लोड़ नहीं है। साध संग दुश्मन सब मीत, जे अंदर दुश्मनाई रखेगा वे मालिक तो है ही नहीं, जो अंदर दुश्मनाई पड़ी है। हाँ जी, वो क्या कहेगा, या अल्लाह सबका भला हो, मंत्र अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। भाई मेरा मालिक सबके अंदर बैठा है। हाँ जी। कभी हाथ सो गया, कभी पांव सो गए, धीरे धीरे सारे शरीर की चेतन सत्ता सिमटकर तीसरे तिल में इकट्ठी हो जाती है। हाँ, यहाँ इकट्ठी होती है, ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाती है। हाँ जी, इस अवस्था को जिंदा मरना कहते हैं। हाँ, ये है जिंदा मरना। जीवित मरे, मरे पुन जीवे, ताम मुकद्दर पाए। मरने ते सब जग डरे, जीवन दिया लोड़े सब कोई, गुर प्रसादी जीत मरे, हुक्मे बुझे सोए। ये काम मुश्किल है, बाकी सारे काम आसान है, इसके लिए मेहनत करनी है। जब लग आज शरीर की मृत हो न जाए। हाँ, जब लग आज शरीर की मृतक हुआ न जाए, जब तक शरीर का प्रेम है तो ये जड़ चेतनी गांठ खुलेगी नहीं। ईसा मसीह ने लिखा है, जो खोएगा तो पाएगा। हाँ जी। काया माया मन तजे, तुरे रहे बजाए। हाँ, इस श्री का प्यार छूट जाए, ये अंदर चल जाए तो वो कीर्तन सुनाई देने लग जाए। हाँ जी। जीवन जीवित मृतक हो रहो तजो खलक की आस। जीवित मृतक हो रहो तजो खलक की आस। इसका मतलब क्या है, एक मालिक पर ही भरोसा रखना है और किसी की आस नहीं रखनी। एक आस रखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाई। अविनाशी पुरख मन में राख, मानो कि तू प्रीति त्याग। मानो कि टेक बिरथा सब जान, देवन को एक भगवान। जो कुछ देना है उस मालिक नहीं देना है, उस मालिक पर ही भरोसा रखना है। हाँ जी, सतगुरु दाता सपना वत का पूरे भाग मिलावने। जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए, समुद्र बनाए, सूरज चांद तारे बनाए, करोड़ों ब्रह्मांड उसने बनाए हैं, बस उसी की आस रखनी है। जो कुछ देना है उसी ने देना है, बाकी सारे ही मांगते हैं। हाँ जी। रक्षक समृद्ध सदगुरु मत दुख पाए दास। हाँ, वो हर तरह से रक्षक है, हर तरह से समर्थ है, ते कोई फिक्र नहीं होती बस। हाँ जी। कबीर जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण। हाँ, दुनिया हाय हाय करती जाती है। इस जिंदगी में जिंदा मरना सीख ले, फिर मौत का कोई डर नहीं है। अब आदमी चाहे करोड़पति बन जाए, चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति, मौत का डर तो रहता ही है। और सतगुरु अंदर आ गया फिर मौत का कोई डर नहीं है, फिर मौत है ही नहीं। और सत ताकत है, उसका रूप बन गया।
मालिक के लिए कोई समय नहीं है, वो तो समय से परे है। हमारे लिए समय है। बचपन गुजरता है, फिर जवानी गुजरती है, बुढ़ापा आ जाता है। ये टाइम मिला है, ये फायदा उठा गया नहीं था बस। ये आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया। हाँ जी। माया जित घर जाए तित जिंदिया मर मार, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट विकाए। हाँ, राजा राणा जो रुचे शीश दिए ले जाए। शीश, यहाँ अमीर गरीब का कोई सवाल नहीं है। जिसने ये सिर जड़ चित्र की गांठ खोल ली, वो मालिक को मिल गया। ये जिंदा मरना यही है। हाँ जी। प्रेम प्याला सो पिए शीश दीक्षिणा दे। हाँ, ये सिर नहीं कटाना। सिर कटाने तो दुनिया खुदकुशी कर लेती है, ये तो आसान है। सिमरण करना, यहाँ ख्याल इकट्ठा करना, ये जड़ चित्र गांठ खोलना, ये मुश्किल है। हाँ जी। लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। पढ़ा। इंसान अपनी हस्ती को भूला हुआ है। इंसान है अपनी हस्ती को भूला हुआ है। ये अपने आप को पहचान ले तो मालिक खुद मालिक है। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठोर, सोई फिर के तू भैया जाको कहता और। हाँ जी। और दर दर की ठोकरें खा रहा है। हाँ, सारी दुनिया दर दर की ठोकरें खा रही है। पैसे के लिए हेरा फेरियां करते हैं, करोड़ों की हेरा फेरी करते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं, कितने किसी का धोखा करते हैं। ये अपने आप को भूला हुआ है। और संत कहते तू अंदर चल, अंदर खुद खजाना है। गुरु अमरदास को बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। और जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमरसर के पास गांव, कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना, 21 साल तक फिरते रहे। उनको खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। उसको भूले बैठे हैं, बाहर हेरा फेरियां चोरियां ठगियां करता है, फिर उसका बदला देना पड़ेगा, फिर भुगतना पड़ेगा। हाँ जी। कबीर साहब फरमाते हैं कि जिस खुदा की तलाश में मैं मारा फिरता था, उसको अपने शरीर रूपी घर में ही प्राप्त कर लिया है। और जिन पाया पेद कलंदर दा खोजा अपने अंदर दा, वासी होया मंदिर दा, फिर चढ़ गए लेंदी है। जे मंदिर में जाने से मिले तो पुजारियों को पहले मिल जाए। हम तो दिन में 1 घंटा जाते हैं, पुजारी 24 घंटे वहां रहता है। जो मंदिर में जाने मिले मस्जिद तो पुजारियों को मिल जाए, जो गुरुद्वारा में जाने मिले भाइयों को मिल जाए, जो तीर्थों पर जाने पंडों को मिल जाए। उनको नहीं मिले, हमें कैसे मिलेगा। हाँ जी। और जिस खुदा को मैं एक अलग हस्ती समझता था, वह हस्ती में आप ही निकला। हाँ, आप ही निकला। आत्मा परमात्मा से सारा खेल अपना ही बन गया। हाँ जी। सच तो यह है कि मालिक के होने की पूरी तसल्ली उस समय ही हो सकती है जब इंसान खुद अपनी आंखों से देख ले। हाँ, संत ये नहीं कहते भाई मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। वो तो कहते हैं अभी देखो साधो भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त निवासा। कि मुझे मने साहब फरमाया करते थे कि 9 द्वारे छोड़ो ते अभी मालिक मिल लो। 9 दर ठग के तावत राय 10वें नीच गिरवासा पाए। ओथे अनंत सद वजह दिन राती गुरमति शब्द सुनावणिया। गुरमति क्या, दुनिया में कितनी तो संप्रदाय है, कितने धर्म है। असली 2 मत है, मन मत गुरुमत। सारी दुनिया मन मते में है। मन के कहे खाते हैं, मन के कहे पीते हैं, मन के कहे रिश्ते नाते करते हैं, मन के कहे भक्ति करते हैं। मन की मत त्यागो हजन, यह बात करें। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। संत कहते हैं करो सिमरन, जिनका कहना मानेंगे तो वो मालिक सिमरा देगा। हाँ जी। हाँ, अनुभवी संतों के पास जाने और उनकी सोबत करने से भी कुछ ना कुछ तसल्ली मिलती जाती है। संतों की सोबत करे, उनके द्वारा जो काम होते हैं उनके देख के इसको तसल्ली हो जाती है, भाई यहाँ कोई ताकत काम कर रही है। हाँ जी। जब कोई तजर्बेकार संतों की सोबत करता है और उसके जरिए से होने वाले कामों को देखता है, तो उसे खुदा की हस्ती होने की पूरी तसल्ली होने लगती है। हाँ बोलो। अपड़ परमार्थ में
परमार्थ में उन्नति ना की। हाँ सुनो भाई, जे उस मालिक को प्रकट ना किया तो ये देह के लिए इंसानी जमा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। अर्थ का मतलब धन, परमार्थ का मतलब है वो नाम का धन। हाँ जी। परमार्थ में उन्नति ना की तो जीवन व्यर्थ गया। यदि आप प्रेम तथा मेहर के चाहवान हो तो सारी शक्ति ऊपर चढ़ाई की तरफ लगाओ। सारी शक्ति ऊपर चढ़ाई की तरफ लगाओ, पर सतगुरु का आसरा रखे। रोज रोज बैठे वे मालका तू बिठाए तो बिठाए, उठे मालका तेरे दिया मेरे से बनाए। अगांग को तरांग तू अंदर चले और पीछे फेर न पीछे ना हट। सिंज अव्यवहार बोर न हो। ये मौका बार बार हाथ नहीं आना। ये बचपन तो खेलों में चला गया, जवानी को काम खा गया। ये कहता है मैं बुढ़ापे में भजन सिमरण करूंगा। बुढ़ापे में दूसरे काम नहीं होते, मालक की बंदगी कैसे होगी? भजन करना करड़ा है काम। यूपी के अंदर स्वामी जी महाराज फकीर हुए। उन्होंने कहा मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा, तब जाके अभ्यास पक्का हुआ है। हाँ जी। अंदर का रास्ता मालिक का अपना बनाया हुआ है। हाँ। बाहर वाले धर्म तो इसका सपन भी नहीं ले सकते। सारी दुनिया जीत ले तो क्या हो जाएगा? हाँ, बोलो भाई। जे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, फिर क्या हो जाएगा? 2 दिन की बात सही है। काल ने मिट्टी करके यहाँ से निकालना है। अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसको दुनिया याद करती है। पद से हट गया फिर कौन पूछता है? हाँ जी। असली बढ़ाई क्या है? उस नाम को पढ़ करना। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई। गुरमुख नाम मिले बड़ियाई, मनमुख निंदक पत गवाई। जिन पर जाता सो शोभावंत। मालिक को पढ़ कर लिया उसकी शोभा है। उस्ताद ने क्या कहते कि ये हमारी दोनों जान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे ही बल्ले बल्ले। हाँ जी। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा। और बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। हाँ जी। ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करने का सबसे बढ़िया साधन सिमरन है। हाँ आगे ना बात, मेन सबसे बढ़िया तरीका सिमरन है। हाँ जी। जितना कोई आदमी अमीर है या समाज में प्रसिद्धि वाला है, उतने ही गुलामी के बंधन कैद हैं। हाँ, जितना हम सोचते हैं भी अमीर हो जाए, जितना ही आदमी अमीर है, प्रतिष्ठा वाला है, उतना ही वो फंसा पड़ा है, सिमरन नहीं कर सकता। वो जगह जगह जदाद पड़ी है, वो उनका ही ख्याल पड़ा रहता है। बस सिमरन क्या करेगा? पहले तो कख नहीं है। एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है, तो यूं ही बर्बाद हो रहे। आज एक प्रेमी आया, कहने लगा जी मुझे हेडमास्टर बना दिया। हेडमास्टर तो बना दिया, पर मेरे तो अंदर सारा स्कूल की चिंता ही रहती है। मैं तो पहले ही ठीक था। हाँ जी। जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतनी बड़ी मुसीबतें। हाँ जी। पूर्ण ज्ञान तो अंदर जाके निज अनुभव से ही प्राप्त हो सकता है। हाँ, पूर्ण ज्ञान क्या है? मस्तान क्या करते कि तू छड़ आदत पढ़न पढ़ावन दी, तू सिख आदत वजूदों जावन दी। ये जड़ चित्री गांठ खोल ले, सतगुरु को पढ़ कर ले, एक ज्ञान है। हाँ जी। बड़े बड़े विद्वान, बुद्धिमान, व्याख्या करने वाले इंद्रियों के सामने झुक जाते हैं। हाँ, इंद्रियों के सामने, विषय विकारों के सामने सारे झुक जाते हैं। हाँ जी। जितने विषय भोगता है उतनी बीमारियां। बहुत स्वादो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग शांत होवे। एक निम्क स्वाद कारण कोट तीर्थ को पाए। हाँ जी। ये विषय विकारों ने सबकी मिट्टी प्रीत कर दी। विकय बन फिक्का त्याग री सकिए, नाम महारस पियो। बिन रस चाखे उड़ गई सगली, सुखी न हो जियो। मान मंत्र शक्ति का सादा दासी थियो, तेरी मान बढ़ाई को कोई नहीं पूछता। तो फकीरों की सोबत करके नाम को पढ़कर, जो फकीरों की सोबत करता है, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करता है, उससे ही रहते हैं। बाकी सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ निर्मल बोल। भजन कार मगन रहो मान में, भजन कार। हाँ, मगन क्या? नाम को पढ़ कर लिया, फिर नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। उन्होंने तजर्बे किए हैं, ते में बयान के हम तो पढ़ने में रह गए। ये मार्ग कथनी का नहीं है। कथनी छोड़ करनी करे तो कुछ पावे सार। हाँ जी। जो जो चोर भजन के प्राणी,
जो जो चोर भजन के प्राणी सो सो दुख सहे। हाँ, जो जो चोर भजन के प्राणी सो सो दुख से। सुख मिलना है सिमरण करने से मिलना है, सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। ओट गई संतांतर आया, सर्व सुख नानक तिन पाया। जे नाम को पढ़ कर लिया, नाम रंग सर्व सुख हुई। बाकी कोई सुखी नहीं है। जो जो चोर भजन के प्राणी सो सो दुख से। अखा जीवा बिसरे मर जावा, सिमरण करना ये जिंदगी है, सिमरण को बुला देना ये मौत है। हाँ जी, आलस नींद सतावे उनको, आलस नींद सतावे उनको, नित नित धर्म बने। दोबारा बोलो। नित नित भरम भये। हाँ सुनो भाई, आलस भी मालिक का बनाया हुआ है, तो मेहनत भी मालिक की बनाई हुई है। ये मन ये हमारा दुश्मन है, इस शरीर का प्यार नहीं छोड़ता, ये आलस की तरफ जाता है, नींद की तरफ जाता है। हाँ, ये क्या कहता है, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग। हाँ जी, जिस किसी ने परमेश्वर को पाया है, रात को जाग जाग कर ही पाया। हाँ, जिसने परमेश्वर को पाया है, रात को जाग जाग के पाया है। पूज्य मनेश साहब जी को बुखार भी होता था तो बाहर बरामदे में आके बैठ जाते थे, 12 बजे सबको जगा के रखते थे। एक हनुमानगढ़ का प्रेमी आया ते वो आगे बैठा था, ते वो नींद कर रहा था। ते मस्तान जी पूज्य मनीष साहब कहने लगे, तू कहाँ से आया? कह जी मैं हनुमानगढ़ से आया हूँ। कह भाई ये सोच के आया भाई डेरे जाएंगे तो संतों के सामने जाके नींद करेंगे। हाँ जी, जिस किसी ने परमेश्वर को पाया है, रात को जाग जाग कर ही पाया है। पूज्य परम संत मस्ताना जी फरमाया करते थे, सारी दुनिया नींद के प्यार से अपने परमेश्वर को ग्वाच में खो बैठी है। नींद के प्यार में परमेश्वर को ग्वाच बैठी। हाँ जी, दिन कार व्यवहार के लिए है, रात मालिक को प्रकट करने का समय होता है। उस समय परमेश्वर की खास रहमत उतरती है। हाँ, परमेश्वर की खास रहमत उतरती है। एक बार है, महाराज सावन सिंह के वक्त की बात है, ते महाराज जी सत्संग करके ते अंदर जाने लगे। एक प्रेमी कहने लगा, जी दया मेर करो। महाराज जी हंस के अंदर चले गए। वो बीबी लाजो साथ थी, वो कहने लगा, जी प्रेमी ने बेचारे ने दया मेर मांगी, आपने जवाब नहीं दिया। महाराज जी कहने लगे कि हम दया मेर सबको देते हैं, ये लेते ही नहीं है। क्या जी लेते क्यों नहीं? दया मेर क्या कोड़ी है? क्या वो सतगुरु रात को 2 बजे से लेके 6 बजे तक घर घर फिरता है, ते सबको दया मेर देता है। नींद का दया मेर का टोकरा लिए फिरता है, सब सोए पड़े होते हैं या विषय विकारों में उलझे होते हैं। 2 बजे से लेके 6 बजे तक नींद का पूरा जोर होता है। जो जागता है वो दया मेर ले लेता है। जागत है सो पावत है, सोवत है सो खोवत है। जिसको जागना आ गया, सारा कुछ ही आ गया। तुम जाग के देखो, तुम ये तजुर्बा करो, रात को जागो तो दूसरे दिन देखो भी तुम्हारे काम कैसे चलते हैं। तुम्हें ऐसे महसूस होगा भाई सतगुरु मेरे सारे काम करता है। हाँ जी, और नींद के प्यारे उस रहमत से खाली रहते हैं। हाँ, नींद के प्यारे उस रहमत से खाली रहते हैं। कई कहते हैं हमारे गुजारा नहीं चलते, तुम जाग के देखो। हाँ जी, नींद अंधेरे का रूप है और कभी किसी को अंदर परमेश्वर देखने नहीं देती। हाँ, वो बोली निर्मल बोली, निंद्रिया मोरी बैरन भाई। निंदरिया मोरी बैरण भई,
निंदरिया मोरी बैरण भई निंदरिया मोरी बैरण भई सुनो, एक बार सैन में कुछ जमने साहब बैठे थे, आगे संगत बैठी थी, ते एक प्रेमी कहने लगा कि जी मुझे तो नींद नहीं आती, बड़ा बीमारी है मेरे तो। एक दूसरा पास में प्रेमी बैठा था, वो कहने लगा मेरे वाली नींद तू ले ले यार, सारे ले ले। हाँ जी। कि कोई जागे जोगी भोगी कि राजा की चोर कि कोई जागे जोगी भोगी कि राजा की चोर कि कोई जागे संत विवेकी लगन राम की ओर। हाँ, की जागे जोगी भोगी की राजा की चोर। राजा जागता है उसको चिंता रखती है, ते चोर जागता है भी चोरी करेंगे, विषय विकार बड़ा जागता है विषय विकार भोगेंगे। उनका तो फिजूल है, असली जागना क्या है? एक जगह संत लगन राम की ओर, मालिक के लिए जागना है। मस्ताना जी ऊंट किराया कर लेते थे, सारी रात फिरते रहते, सिमरन करते रहते थे। हाँ जी। जागे से पर लोग बनत सोए बड़ा दुख होए। हाँ, सारी रात सोए रहो, सुबह उठो मुंह ऐसा होगा कुत्ते ने मुंह पर पेशाब किया हुआ है। हाँ जी। तो जाग के देखो चेहरे पर रौनक होगी, नूर आएगा। हाँ जी। जागे से पर लोक बनत है सोए बड़ा दुख होए। सतगुरु लीने जो जन जागे करतम करता हो। आगे ने बात है, सतगुरु लेने जो जन जागे करतम करता हो। करतम करता क्या? सबका प्रधान बन जाता है। एमएलए बन वास्ते, एमपी बन वास्ते लोग कितना जोर लगाते हैं, इस बात पर कोई आता ही नहीं है कि तुम मालिक के लिए जागे, दुनिया तुझे सलाम करेगी। मस्ताना जी क्या करते कि तुम बैठ के सिमरन करे, दुनिया वहां राधा स्वामी सत्संग में, सत्संग घर में एक करमचंद प्रेमी का सेवादार था, उसने महाराज सावन सिंह को चिट्ठी लिखी कि जी मेरे पास कोई भी नहीं आता। महाराज जी कहने लगे तू सिमरन कर, तू जाग, दुनिया तेरे पीछे है। हाँ जी। जागे से पर लोक बनत है सोए बड़ा दुख होए। सतगुरु लीने जो जन जागे करतम करता हो। करतम करता हो। करतम करता हो। करतम करता हो। निंदरिया। सुनो भाई, ये कोर्स ये फकीर के साथ में रह के हो सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी। कुटिया की मस्ती। मस्ताना जी सर से राधा स्वामी सत्संग घर में रहा करते थे। एक बड़ा सारा हॉल था, उसके बीच में एक गुफा बनी थी, ऊपर एक लकड़ी का खोल था। तो मस्ताना जी उस गुफा के अंदर बैठ जाते। तो प्रेमी रात को आते, ते आकर के चारों पासे बैठ जाते। उनको हुक्म ये था वही कुराड़े नहीं मारने, ते बात नहीं करनी, ते बैठ के सिमरन करना है।
उन्होंने साथ रह के ये कोर्स कराया। हाँ बोल, कुटिया की मस्ती। सूरज छिपने के साथ ही प्रेमी आने शुरू हो जाते और तकरीबन 9 बजे तक सब पहुंच जाते। किसी को बोलने की आज्ञा नहीं थी, चुपचाप जाकर भजन पर बैठ जाते। अगर किसी की आवाज आती या किसी को जरा सी नींद आ जाती तो उसे तुरंत बाहर निकाल दिया जाता था। बिस्तर समेटो तथा सिर के ऊपर उठाओ और जाओ, कोई लिहाज नहीं होती थी। पूज्य मस्ताना जी रात को 10 या 11 बजे गुफा से बाहर निकलते और फिर चाय पीते। फिर मजलिस शुरू हो जाती। सतगुरु का जस, भजन, सिमरन, इश्क और प्रेम की चर्चा चलती रहती थी। पूज्य मैनेजर साहब जी से वचन पढ़वाए जाते। कभी भजन पर बैठा देते तो कभी सबको खड़ा कर देते। रात को 3 बजे रोटी बननी शुरू होती। सबको एक एक रोटी देते। 1 घंटे आराम करने को कहते। कोई घुराटे मारता तो कुटिया से बाहर निकाल देते। डरते डरते 1 घंटा सोते। पूज्य मैनेजर साहब जी रोज देखते कि सुबह होते ही कभी किसी का बिस्तर घर भेज दिया जाता तो कभी किसी का। वह बेचारा सारे दिन बेहोशी में फिरता रहता और शाम को बिस्तर सिर के ऊपर उठाए दरवाजे के आगे खड़ा मिलता। पूज्य मस्ताना जी जब उसकी तड़प को देखते तो उसे अंदर बुला लेते। इसी खुशी में उसका चेहरा लाल सुर्ख हो जाता। जब बाहर निकाल दिया जाता तो हाय हाय करता फिरता, जिस तरह पानी से बाहर निकली हुई मछली तड़पती है और फिर पानी में जाना चाहती है। इसी तरह प्रेमी तड़पते रहते थे। जो प्रेमी कुटिया में होते थे वे डरते रहते थे कि कहीं ऐसी बात ना हो जाए कि उनका बिस्तर भी बाहर निकाल दिया जाए। एक बार महात्मा नियामत राम और लाला खुशी राम जी का बिस्तर बाहर निकाल दिया गया और कहा कि तुम घर जाकर भजन करो। वे बाहर बैठे रहे और कहने लगे, हम घर नहीं जाएंगे, भले ही चाहे हमें कुल्हाड़े से काट दो। एक दिन विद्याधर प्रेमी को कुटिया से बाहर निकाल दिया कि घर जाकर काम करें। वह घर जाकर एक अंधेरी कोठरी में बंद हो गया और बाहर ही नहीं निकला। कहने लगा कि मुझे दोबारा कुटिया में भेजने का प्रबंध करो, नहीं तो मैं इसी तरह प्राण त्याग दूंगा। जेठ का महीना था, गर्मी बहुत पड़ रही थी। वह 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए ही अंदर पड़ा रहा। आखिर घर वाले उसको कुटिया में छोड़ आए। पूज्य मैनेजर साहब जी बताया करते थे कि रात को जगाने का इंतजाम करने के लिए कई बार मस्ताना जी करमचंद सेवादार, जो दरी खेस देने में कंजूसी करता था, उसको पास बुला लेते और अपने साथ चाय पिलाते। वह चाय पीकर मस्त हो जाता और कहता कि जिस किसी चीज की जरूरत हो स्टोर में से ले आओ। वहां से कभी कोई चीज या दरी वगैरह ले आते और गुफा का दरवाजा बंद कर लेते। उस दरी के टुकड़े करवाकर सबको सुई धागा पकड़ा देते कि इन टुकड़ों के चारों तरफ सिलाई कर दो। पूज्य मस्ताना जी सबको जगाने के लिए कोई न कोई प्रबंध करते ही रहते थे। आप बताया करते थे कि पूज्य मस्ताना जी ने जो प्यार, जो खुशी, जो नशा कुटिया में बख्शा, वह कहने सुनने से बाहर है। हाँ जी, डॉक्टर कहते हैं बिना सोए तो आदमी पागल हो जाता है। हाँ, हम वहां वैद्य के पास गए, वो कहने लगे 9 बजे सो जाया करो, सुबह 6 बजे उठा करो। हाँ जी, हाँ बोल इंद्रिया।
सतगुरु लीने जो जन जागे, सतगुरु लीने जो जन जागे, करतम करता हो, करतम करता हो। ये पूर्ण ताकतों के फैसले हैं, ये पलटू का फैसला है। सतगुरु लीने जो जन जागे, करतम करता हुए। फिर यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे भी बल्ले बल्ले है। जहां जाएगा वहां बल्ले बल्ले, पाकिस्तान में जाएगा तो वहां भी बल्ले बल्ले, इंग्लैंड में जाएगा तो वहां भी बल्ले बल्ले, जहां भी जाएगा वहां बल्ले बल्ले। ये असली पातशाही है। संत ये कोर्स कराने आते हैं। हाँ जी। सारथ लीने सब जग जागे, सारथ लीने सब जग जागे, परमारथ जागे न कोई, परमारथ लीने जो जन जागे, भजन बंदगी हो। हाँ सुन भाई, माँ है, उसका बच्चा बीमार है, सारी रात जागेगी। जे बच्चा ठीक हो गया तो सो जाएगी। हाँ जी। सारथ लीने सब जग जागे, परमारथ परमारथ लीने भजन बंदगी हो, भजन बंदगी हो। काम क्रोध लीने जो जन जावे, गए जिंदगी खोए, काम क्रोध लीने जो जन जागे, गए जिंदगी खोए, ज्ञान खड़ग ले पलटू जागे, ज्ञान खड़ग ले पलटू जागे, होनी होए सो होए। सुनो भाई, ये कहता है ज्ञान खड़ग ले पलटू जागे, होनी हो सो। ज्ञान खड़ग क्या है भाई? सतगुरु का आसरा लेके फिर जागे। भाई सतगुरु तू जगाए तो जगाए। सतगुरु जो कुछ बनना है तेरी मेहर से बनना है। अपनी मेहनत ते सतगुरु की दया मेहर, ये दोनों ने काम करना है। हम मेहर को आगे रखते हैं तो मेहनत को पीछे रखते हैं। भाई आप मेहर करोगे तो बात बनेगी। ये कुछ मेहनत करे तो मालिक मेहर भी करता है। करनी और दया, करनी और दया साथ साथ चलती है। करनी और दया ये साथ साथ चलती है। बच्चा है, खड़ा होने की कोशिश करता है, बाप उंगली पकड़ा देगा। तो ये कोशिश करेगा तो मालिक दया मेहर करेगा। हाँ जी। करनी और दया साथ साथ चलती हैं। करनी बगैर दया नहीं, तथा दया बगैर करनी नहीं। करनी बगैर दया नहीं। कुछ तो कर, जैसा भी तैसा वर्ते, अपना बल नहीं आ रहे, फिर वो दया मेहर करेगा। हम कहते हैं तू दया मेहर करेगा तो फिर बात बनेगी। हाँ आगे। दया को मुख रखोगे तो आलसी हो जाओगे। हाँ, दया को मुख रखोगे तो आलसी हो जाओगे। सारे ही आलसी हुए पड़े हैं। हाँ जी। हाँ बोल। आलस नींद सतावे उनको, नित नित भरम बहे। जो भजन के चोर हैं उनको आलस ते नींद सताती है। नित ने भरम भय। भरम क्या? ये त्रिलोकी तक सारा ही भरम है। सारी दुनिया भरम में फिरती है। गुरु नानक साहब ने लिखा है
काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तुझ होए नचिंदा, परम का संगल तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया, निस दाम जो चमक चंदायन बेके, ए निस जोत निरंतर पेके। तो सिमरण करेगा तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सो जाएंगे, शील संतोष क्षमा दीर्घ दीनता गरीबी अंदर आ जाएगी, तो ये परम का संगल टूट जाएगा, ते आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, ते सारा काम बढ़ गया। हाँ जी। काम क्रोध काम क्रोध के धक्के खावे, काम क्रोध के धक्के खावे, लोभ नदी में डूब मरे। हाँ, लोभ लहर में डूब मरे। हाँ जी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये हमारे दुश्मन है, ये ठगों की नगरी है, ये हम सारे ठगों के हाथ चढ़े हैं। लोभ लहर में मोह की धारा सिज नार विचारा हो। हाँ, ये क्या कहता है? यह संसार एक बड़ा जंगल है। हाँ, ये दुनिया एक बड़ा जंगल है। हाँ जी, जिसमें घनी आबादी है, जहां पर सभी अपना अपना रास्ता भूल गए हैं। सारी दुनिया अपना राह भूले। मस्ताना जी दिल्ली गए, जमुना जी के पुल के ऊपर खड़े हो गए, तो लोग कहीं इधर जा रहे थे, कहीं इधर जा रहे थे। तो मस्ताना जी कहते, ये लोग कहते हम घर जा रहे हैं, घर कोई भी नहीं जा रहा, सारे उजड़ फिर रहे हैं। हाँ जी। और लगातार बिना किसी मकसद के जन्मों जन्मों से काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार रूपी डाकुओं से परेशान होकर भटक रहे हैं। हाँ, मालिक की दरगाह से ये स्वासा रूपी पूंजी लिखा के ले आए। कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे आगे फिर 84 तैयार है। जिस तरह कुएं में लाभ जा रही है, इस तरह वक्त जा रहा है। हिंदुस्तान का राज चला जाए वो मिल जाएगा, पर ये रात ये किसी कीमत पर नहीं मिलेगी। जो सांस है वो किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। हम कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, ये स्वासा रूपी पूंजी बर्बाद हो रही है। ये स्वासा रूपी पूंजी हमारे पास है तो ये दुनिया अच्छी लगती है। हमारे पास जेब में पैसे होते हैं तो जी करता है, बाजार में जाते हैं भाई ये चीज खरीद ले, ये खरीद ले। पैसे नहीं होते तो कोई जी नहीं करता। तो ये स्वासा रूपी पूंजी है तो ये दुनिया अच्छी लगती है। स्वासा रूपी पूंजी खत्म हुई तो यहां से जाना पड़ेगा। आदमी की मौत आ गई, उसको कहो भी तेरे को 10 करोड़ रुपए देते हैं, हिंदुस्तान का राज देते हैं, उसके लिए तो बेकार है। तो ये सारा अड़ंगा बेकार हो ही जाना है। इस स्वासा रूपी पूंजी है तो ये दुनिया अच्छी लगती है। इस पूंजी से हमने करना क्या था? कबीर ने लिखा, किन्नी बन जो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बन जो नाम गोविंद का, ऐसी खें बमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया। हमने कौन सा व्यापार किया? ये राम नाम का व्यापार किया है। इस पूंजी से ये व्यापार करना है। जो ये व्यापार नहीं किया तो ये पूंजी गई। हाँ जी, आगे फिर 84 तैयार है। हाँ जी। ताज्जुब तो इस बात का है कि लोग बड़ी खुशी के साथ इनकी संगत करते हैं और ये जानते ये अचंभे वाली बात है भाई। ये दुश्मन है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। फिर ये मन भी दुश्मन है। ये मन इनकी तरफ जाता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ता ही नहीं है, विषय विकारों को नहीं छोड़ता। हाँ जी, मन को पता है भी मालिक की बंदगी करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा, पर ये फिर भी नहीं करता। हैरानी इस बात की है। हाँ जी। और ये जानते हुए भी कि इन डाकुओं की सोबत में दुख ही दुख है, इनका साथ छोड़ने की हिम्मत नहीं करते। वे जहर खाते हैं, चिल्लाते हैं और फिर जहर खाते रहते हैं। भाग्यशाली वे हैं जो इन डाकुओं की चालाकी समझने लगते हैं। उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जो इनकी दोस्ती छोड़ने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज्यादा भाग्यशाली वे हैं जो संतों से आकर मिलते हैं,
जो उन्हें सब धुन के रास्ते पर लगा देते हैं और उन्हें इस बिहाड़ वन से निकालकर शांति और आनंद के अविनाशी धाम सचखंड पहुंचा देते हैं। हाँ, और जुनंद अपड़ वे हमारे वेद शास्त्र, हमारे वेद शास्त्र तथा पूर्ण महात्मा कहते हैं कि इस 84 लाख योनियों में भटकने की अवधि का तो अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। सुनो भाई, ये 84 लाख जेल की कोठड़ियां हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख किस्म के पंछी हैं, 9 लाख किस्म के पानी के जीव हैं, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जज केंद्र कंदरव देवी देवता, 184 जून सब आई मानस को प्रबधी बड़े आई, इस पौड़ी ते जो नर चूके आवे जाए दुख पाइंदा, ये बेला फिर अतने आवे पग किसी पछताइंदा। 84 भुगतने के बाद ये इंसानी जामा मिला है, ये हमें एक चांस मिला है, हमने इसका फायदा उठाना है। नहीं तो ये जेली आया, जेली चले गया। हम हैं क्या? दरख्त तो कैद खड़े हैं, सुअर गंद खाते हैं, पशु बंदे खड़े हैं, हम क्या है? ये जेल की चलती फिरती कोठड़ी है, कोठड़ी कभी इधर रुड़ जाती है, कभी इधर रुड़ जाती है, रुड़े फिरते हैं बस। हाँ जी, ये तो कई युगों में पूरी होती है। हाँ, 84 भुगतने के लिए फिर करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया की गफलत में है, मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख छोड़ दो गफलाई। संत ये नहीं कहते भी मरने के बाद तुम्हें छुटकारा होगा, वो कहते हैं साधो भाई जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बुझे जीवित मुक्त निवासा। जिंदे जी शरीर से निकलना है तो आत्मा का कल्याण करना है। मुक्ति का मतलब ये है भी ये शरीर से निकल जाए, रूहानी मंडलों में चले जाए, फिर वापस भी आ सकता है। जो आएगा तो संत बन के आएगा। हम तो कर्मों के जाल में फंसे पड़े हैं। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों हथकड़ियां हैं। अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग मिल जाएंगे, स्वर्गों के सुख भोगे, फिर 84 तैयार है। बुरे कर्म किए नरकों में चले जाओगे। कुछ अच्छे किए कुछ बुरे किए, यहाँ मृत्यु मंडल में आ गए। जिन्हें अच्छे ज्यादा किए हैं बुरे थोड़े किए हैं, उसकी जिंदगी जरा आराम से गुजर जाती है। जिसने बुरे ज्यादा किए हैं अच्छे थोड़े किए हैं, उसकी जिंदगी मुसीबतों में गुजरती है। जो रूहें स्वर्गों से आती है उनकी जिंदगी जरा ठीक हो जाती है। हाँ जी, अगर 10 वर्ष का अनुमान करें परंतु ये अनुमान ठीक नहीं है। हाँ, 1 दूनी 10 साल की करें तो फिर तो मनुष्य जन्म की बारी आने में 8 करोड़ 40 लाख वर्ष लगते हैं। बोलो भाई, 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। 100 साल ही बहुत होते हैं, 200 भी बहुत होते हैं। 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। सारी दुनिया की गफलत में है, किसी को चिंता है इस बात की? तो ये संत बार बार कहते हैं भी संभलो संभलो संभलो। हाँ जी, किसी जून की उम्र क्या कहते कि जिसके नसीब में लिखा होगा वो हमारी बात मानेगा, बाकी कोई नहीं मानता। उस्ताद कहते 2 पाई का आदमी आ जाए उसकी बात मान लेते हैं, हमारी कोई भी नहीं मानता। दादू ने लिखा है, दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी। पंडित काजी वेद कतेबे पढ़ पढ़ लुए बारी, वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े वो जलदारी। नूर जहूर खुदा हम पाया उतरे वो जल पारी। हाँ जी, किसी जून की उम्र बहुत ज्यादा है। जंगलों के अफसर किसी पेड़ की उम्र 300-300 वर्ष बतलाते हैं। मनुष्य की उम्र 50 या 60 वर्ष है। क्या वहाँ अमेरिका में कैलिफोर्निया हमने देखा, वहां दरख्त है ईसा मसीह के टाइम का 2000 साल का 2000 साल का कैद खड़ा है कि ये जंगल का राजा है। हाँ जी, दूसरा था कि ये जंगल का बाप है, ये जंगल की माँ है। उन्होंने नाम लिख रखे थे। हाँ जी, अगर करोड़ों वर्ष दुख उठाकर 50 या 60 वर्ष मनुष्य के जन्म भोगा भी तो फिर करोड़ों वर्ष नरकों में तथा निचली जोनी में काटने पड़े। यह तो इस प्रकार है जैसे किसी को सारे दिन आग में और सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी में खड़ा कर दिया जाए। सुनो, अंदर ये चिंता रखो भी सिमरण बनना चाहिए। ये आत्मा का कल्याण नहीं हुआ, जिस देह के लिए इंसानी जमा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। हमें चाहिए क्या? खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को ठिकाना, 3 चीजें है बस। बाकी हाय हाय नहीं करनी, जो लिखा है मिलना है मिलना है। हमारे अंदर ये है भाई मैं मकान बिल्डिंग बना, जो महल खड़े हो जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? जो मरबे खरीद लिया फिर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए फिर क्या हो जाएगा? ये सारा रंगा छोड़ना ही है। हाँ जी, अपने कीमती 100 रुपये पूंजी है, इसको मालिक की बंदगी के लिए लगाओ।
हाँ जी, इस बात को कोई स्वीकार नहीं करता, नहीं मानता, पर ये हमारे साथ बीत रही है। हाँ, ये सबके साथ बीत रही है। हाँ जी, और मनुष्य जन्म के चंद वर्षों बाद युगों तक 84 के कष्ट पा रहे हैं। हाँ आगे बोल। पर भागों बगैर कुछ भी नहीं होता। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर मैं पा। कई कहते हैं हमारे तो भाग में नहीं है। उनका भाग बनया कैसे है? उन्होंने पीछे कुछ ना कुछ किया है तो भाग बनया। चाहे कुछ मिले या ना मिले, ये अपनी कोशिश जारी रखे। मानस मजूरी देते क्या रखी भगवान, आदमी किसी की मजूरी रखता, वो मालिक भी नहीं रखता। तो मेहनत करोगे तो मालिक की जाना देगा। हाँ जी, गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी, गुरु तो इसके अंदर है, उस गुरु को हमने प्रकट करना है। गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी। पूरी क्या? कोई लड़का है, कोई लड़की से प्यार करता है, 24 घंटा उसका ख्याल रखता है, उसके अंदर बड़ा रहता है। ते उस मालिक से प्यार करना है तो 24 घंटे उसी का ख्याल रहे। हम मंदिरों में जाते हैं, जाके देवता से चाड़ आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, मालिक सब जानता है। ये प्रेम नहीं है। हाँ, प्रेम क्या है? 8 पैर 64 घड़ी बुल्ला तरत्यान, ना जाने कौन घड़ी आए मेरे भगवान। अपना ख्याल मालिक की तरफ ही रखे, अपनी जिंदगी मालिक के हवाले रखे। घर में रहते हैं, ये कहे भाई ये बच्चे सतगुरु के हैं, मैंने तो मेरी तो ड्यूटी लगाई है, मैंने तो इनको पालना है। कोई चला जाए तो चला जाए, रह जाए तो रह जाए। हाँ जी, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, इसे त्याग सांस मिला। ये गुरु से प्यार करना है, सिमरण करना, गुरु से प्यार करना है। सिमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरण करो, एक दिन गुरु मिल जाए। और सिमरण करोगे तो गुरु अंदर मिल जाएगा। वो गुरु मेरे संग सदा है नाले। गुरु की ये प्रीत है, उस गुरु को पढ़ करना है। हाँ जी, गुरु को पढ़ कर ले, फिर इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, उसके साथ है। रात को कमरा बंद है, गुरु सामने है। हाँ जी, फिर जब गुरु सामने आ गया फिर वो पाप भी नहीं करेगा, फिर मालिक से डरेगा भी, फिर काम भी करेगा। हाँ जी, फिर वो मैं भी नहीं करेगा। दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है, वो क्लर्क कुछ कह सकता है भाई मैं कुछ कर सकता हूँ, वो तो डर के रहेगा, उसका हुक्म मानेगा, चुसकेगा भी नहीं। डीसी नहीं होता तो फिर वो मनमानी करता है, तरीका आगे पीछे करेगा, पैसे भी ले लेगा, अकड़ के बोलेगा। ये हमारा हाल है। मन मालिक दिखाई नहीं देता तो ये मन आकड़ के बोलता है, ये मनमानी करता है। ये मालिक अंदर आ गया तो मन सीधा हो गया, मैं निकल गई बस। हाँ जी, चिंत बसे सुख नाल, सांस गिरा सरनाम संभाल। इस बात पर तो मन आता ही नहीं है। होए अचिंत बसे सुख नाल, सांस गिरा सरनाम संभाल। हाँ जी, जे प्रसाद तू आचार बिहारी, तिस प्रभु को सांस सांस चितारी। हाँ भाई, एक सांस भी बिरथा ना जाए। मोहम्मद साहब ने लिखा, तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से, खत्ते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तोय। जागत में सिमरण करे, सोबत में लेवलाए, सहजो एक रसी रहे ता टूट न जाए। ये गुरु से प्रीत है। हाँ निर्मल बोल। गुरु संग प्रीत करे नहीं पूरी, नाम न और गहे। नाम ने डोर गए क्या? वो नाम की धार सबके अंदर आ रही है। सिमरण करके उस नाम को पढ़ करना है। आंख में इतने अंदर अंधेरा है कि अंधेरे में आया, अंधेरे में चले गया। संत क्या कहते हैं? नाम सुनिए घट चानना, नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम अंधेरा। नाम की रोशनी करोड़ों सूरज की है। अब इस बात को कोई मानेगा? डॉक्टर मानेंगे? ये मन बुद्धि गमता से परे की चीज है। ये तो अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। भीखा बात अगम की, कहने सुन के, ना तो कहने के ना सुनने के, अनुभव की चीज है। अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। हाँ जी, तृष्णा आगन जले निस्वासर। हाँ तृष्णा क्या? हाय माया लगी पड़ी है। यूपी के अंदर तुलसी साहब फकीर हुए हैं, उनकी एक गजल है,
कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठाओ उसको उठाने के लिए। इसके अंदर क्या है, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर ज्यादा और आवाज फिर ठिकाना काम, उसको उठाने के लिए, तमन्नाएं पूरी करने के लिए चोरियां करता है, ठगियां करता है, गलत काम करता है, हेरा फेरियां करता है। फिर इसका असर क्या होगा, मौत आएगी, जमदूत आएंगे, फिर धर्मराज के पास ले जाएंगे, फिर वहां हिसाब होगा। तो फिर भोगो 84, जो वक्त था तो दिया खो गलत कामों में। हाँ जी, फिर आगे 84 तैयार है, नरक तैयार है। हाँ, ये क्या कहता है, दोबारा बोलो। तृष्णा तृष्णा आगन जले निस्बासर, नरकन माहे पड़े। हाँ, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे। बाणी में लिखा है, दुष्टा नाल दोस्ती संता नाल बैर करन, आप डुबे कुटुंब सिंह सगले कुल डुबन। दुष्टों के साथ दोस्ती रखता है, संतों से बैर रखता है, विरोध रखता है, वो आप भी डूब जाता है तो परिवार को भी डूब लेता है। पूर्ण ताकतों के फैसले हैं। दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता बैर करन, आप डुबे कुटुंब सिंह सगले कुल डुबन। हाँ जी, संतन साथ विरोध बढ़ावे, उल्टी बात कहे। संत सत्संग महिमा वहीं में लिखा है, संत का निज गर्भ गले, संत का निज के दो जुग पड़े। हाँ जी, बड़ा सारा लिखा है। हाँ जी, संतन सत्संग महिमा, सत्संग महिमा मूल न जाने। हाँ, सत्संग क्या है, एक आत्मा सत्य है, एक परमात्मा सत्य है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, ये सत्संग है। बाहर जो संत सत्संग करते हैं वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का यत्न करते हैं, ये सत्संग है। और बोलिए सत्संग वाला, चाल सखिए सत्संग करिए, बिरथा तू जन्म गवावत है। हाँ, गुरु नानक साहब लिखा है, तंदे तावत जग बाद या बूझे ने विचार। जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों में मस्त, सब जाल तान के बैठे हैं, इसको पता नहीं अपना काम क्या है। अपना काम तो सिमरण करना है, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो बोली घंटा बोली वो शब्द, हाँ, ए मन्ना करने देवे मोहे संता संगरी, ए मन्ना करने देवे मोहे संता संगरी। और सभी कुछ करने देवे, और सभी कुछ करने देवे, देवे संगरी। ए मन ना करने देवे मोहे संता संगरी, ए मन ना करने देवे मोहे संता संगरी। हाँ सुनो भाई, हम प्रेमियों को पूछते हैं भाई सत्संग में नहीं आया, क्या जी मुझे जरूरी काम हो गया था। और जरूरी काम तो ये, ऐसे जरूरी काम और क्या है। हाँ जी, ए मन ना करने